strong. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल ऑनलाइन सपोर्ट पे खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम एंग्रो फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड में जो ट्रेड अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उसके हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से ट्रेड्स में ये अप्रेंटिस दी गई है और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, अपने फॉर्म फिल करना है क्या है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इसका मुकम्मल पता चल सके। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि ये अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं नेशनल टेस्टिंग सर्विस NTS की जो वेबसाइट है उस पर आई हुई हैं, तो हमने NTS की वेबसाइट जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से हमने जाके इस वेबसाइट पे ओपन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। इसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्रेड अप्रेंटिस हायरिंग, इसमें हम जाके इसके डिटेल्स चेक करेंगे। इसकी लास्ट डेट जो है सबमिशन की है, एप्लीकेशन सबमिशन की है, वो वेडनेसडे 11 मई 2022 ये है। इसके डिटेल्स में हम जाके चेक करेंगे क्या है ये एप्लीकेशन वगैरह क्या है। अच्छा, इसमें टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, ये इंग्लिश की अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहें तो ये ऑप्शन है। ये उर्दू के लिए क्लिक है और सिंधी की एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड होगी। और उसके बाद है टू डाउनलोड एप्लीकेशन फार्म ए फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट घोटकी के सिवा पाकिस्तान के किसी भी दूसरे अज़ला से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना होगा। और अगर आप घोटकी से अप्लाई करना चाहते हैं, घोटकी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है आपका, तो आपने यहाँ से क्लिक हेयर करके ये फॉर्म डाउनलोड करना है। अच्छा, इसकी एडवर्टाइजमेंट को देखें तो इसकी एडवर्टाइजमेंट में क्या है, उसके लिए हम इंग्लिश की एडवर्टाइजमेंट जो है उसको ओपन कर रहे हैं। ये इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट है वो खुल जाएगी आपके पास। एंग्रो फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, ये जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये एक अप्रेंटिस है, यानी कि ट्रेनिंग है एक किस्म की, जो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप एंग्रो में जाके ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ ट्रेड हैं जिनमें ये अप्रेंटिस जो है वो आपको मिल सकती है। पहला ट्रेड जो है उस केमिकल प्लांट ऑपरेटर का है, जिसके लिए दोनों ख़वातीन और मर्द जो हैं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैट्रिक इन साइंस ग्रुप विथ मिनिमम C ग्रेड, यानी आपका मैट्रिक में C ग्रेड होना चाहिए, उसके साथ 3 साल डिप्लोमा होनी चाहिए केमिकल में। अच्छा, ये नहीं है तो आपके पास इंटरमीडिएट जो है वो कम से कम C ग्रेड में होना चाहिए प्री इंजीनियरिंग में। अच्छा, उसके बाद भी अगर ये नहीं है तो आपके पास BTech इन केमिकल फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सेकेंड डिवीज़न में आपके पास होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो ट्रेड है वो है मैकेनिकल टेक्नीशियंस, शॉप मशीनिस्ट, मिलराइट्स, पाइप फिटर्स एंड वेल्डर्स। उनके लिए जो सिर्फ मर्द हजरात हैं वही अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल टेक्नीशियंस के लिए, जिसमें आपके पास मैट्रिक साइंस होना चाहिए C ग्रेड में और उसके साथ साथ लाजमन आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड में किसी गवर्नमेंट के रिकग्नाइज्ड पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से सेकेंड डिवीज़न में होना चाहिए, या आपके पास BTech होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, उसमें आपके पास जो है ये 3 साल डिप्लोमा होनी चाहिए। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर ड्राफ्ट्समैन या मैकेनिकल मैन एंड वेमेन का जो ऑप्शन है, ये दोनों मैन और वेमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की जो है अप्रेंटिस, उसमें मैट्रिक साइंस होनी चाहिए C ग्रेड में, उसके साथ साथ प्लस 3 ईयर्स डिप्लोमा भी होनी चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की किसी पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से सेकेंड डिवीज़न में, या आपके पास BTech होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड, यानी जो फील्ड है आपकी मैकेनिकल उसमें आपका BTech होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है वो ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, मैन वेमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों। मैट्रिक इन साइंस ग्रुप विथ मिनिमम C ग्रेड, इसके लिए भी मैट्रिक साइंस C ग्रेड में होना चाहिए और उसके साथ साथ 3 साल डिप्लोमा होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग। ड्राफ्ट्समैन की, सिविल में ड्राफ्ट्समैन की आपके पास 3 साल डिप्लोमा होनी चाहिए, या फिर आपके पास BTech रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ऑटो टेक्नीशियन मैन का
ट्रेड है जिसमें भी मैट्रिक साइंस ग्रुप विद मिनिमम सी ग्रेड रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ 3 साल डिप्लोमा भी होनी चाहिए ऑटो टेक्नीशियन में, या ऑटोमोबाइल एंड डीजल ट्रेड जो है उसमें 3 साल डिप्लोमा होनी चाहिए, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। अगर ये नहीं है तो बीटेक इन रिलेवेंट ट्रेड, इसी ट्रेड में आपके पास बीटेक होनी चाहिए। सिर्फ ये मर्द जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में मैन एंड वेमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी मैट्रिक सी ग्रेड और 3 साल डिप्लोमा होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल जो है उसमें होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इसके लिए भी मैन वेमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक साइंस 3 सी ग्रेड में होना चाहिए और 3 साल डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंट्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर ये नहीं है आपके पास तो बीटेक होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास सेकेंड डिवीजन में। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये भी दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बीएससी है केमिस्ट्री में, मिनिमम सेकेंड डिवीजन के साथ आपके पास होनी चाहिए बीएससी केमिस्ट्री में, या फिर आपके पास बीटेक होना चाहिए केमिकल में किसी गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से सेकेंड डिवीजन में। उसके बाद इंस्पेक्शन टेक्नीशियन की जो ट्रेड है उसमें दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी बीएससी रिक्वायर्ड है, मैथ या फिज़िक्स, मैथ प्लस फिज़िक्स, यानी मैथ और फिज़िक्स दोनों में। मिनिमम सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद ये नहीं है तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए मैकेनिकल में सेकेंड डिवीजन में, या फिर आपके पास मैट्रिक साइंस होनी चाहिए सी ग्रेड में, और उसके साथ साथ 3 साल डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल ट्रेड होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट जो है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट हाई HSE, इसके जो टेक्नीशियंस हैं उनमें दोनों मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की वो ये है कि मैट्रिक साइंस जो है सी ग्रेड में होनी चाहिए। उसके साथ साथ FSC प्री इंजीनियरिंग जो है, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल दोनों होने चाहिए सेकेंड डिवीजन में। प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और प्री मेडिकल वाले दोनों सेकेंड डिवीजन में होना चाहिए। या फिर आपके पास मैट्रिक साइंस होनी चाहिए सी ग्रेड में, और FSC प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल होनी चाहिए सेकेंड डिवीजन में, और BSc केमिस्ट्री या फिर BSc मैथमेटिक्स फिज़िक्स या बीटेक इन रिलेवेंट ट्रेड आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है एडमिन सर्विसेज असिस्टेंट, ये सिर्फ जो ख़वातीन हैं उनके लिए मैट्रिक इन साइंस ग्रुप विद मिनिमम सी ग्रेड होना चाहिए और 3 साल डिप्लोमा होनी चाहिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन CIT, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है DAE आपके पास CIT में डिप्लोमा होनी चाहिए। या फिर आपके पास मैट्रिक साइंस होनी चाहिए ग्रेड ग्रुप विथ मिनिमम सी ग्रेड, मैट्रिक साइंस सी ग्रेड में होनी चाहिए, और उसके साथ साथ इंटरमीडिएट जो है वो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में होना चाहिए। या फिर आपके पास BSc केमिस्ट्री या BS मैथमेटिक्स जो है या फिज़िक्स ये होने चाहिए, और उसके साथ साथ ये नहीं है तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसमें अप्लाई करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो है रिज़ल्ट अवेटेड एंड फाइनल ईयर एंड डेट्स में आज को अप्लाई। जो लास्ट ईयर के हैं जिन्होंने अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन NTS वेबसाइट। ये जो फॉर्म है वो NTS की वेबसाइट पे मौजूद है, वो आपने डाउनलोड करके फिल करके फिर आपने भेजना है। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ फी सबमिशन प्रोसेस आर अवेलेबल ऑन अबव मेंशन वेबसाइट। जो NTS की वेबसाइट है उस पर आप जो फ़ीस का प्रोसीजर है वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो है 28 तो 2023 तक आपकी मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ ये भी है कि पोस्ट मास्टर्स और इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट इसके लिए जो है वो है 11 मई 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।